क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विथ लेंथ ऑफ इट्स साइड एज गिवन बिलो। कि जो नीचे लेंथ दे रखी है, क्या इन साइड्स का यूज करके हम लोग एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हमको पूछ रखा है। ठीक है, कर सकते हैं अगर अगर जो दो साइड का सम होगा किसी तीसरी साइड से बड़ा होगा। अगर उस ट्राइंगल का दो साइड का सम जो होगा तीसरी साइड से बड़ा होगा। एग्जाम्पल में सेकंड वाला क्वेश्चन पहले देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। मतलब 8 7 एक बार देखेंगे, मतलब कि 8 + 7 अगर ये ग्रेटर है 4 से तो एक मतलब इन तीनों का देखना पड़ेगा। एक बार 8 7 का, एक बार 7 4 का, एक बार 4 8 का। ठीक है, तो एक बार 7 4 का, 7 + 4। ठीक है, तो 7 4 प्लस किया तो 8 से बड़ा है कि नहीं। ठीक है, और 4 8 का, तो 4 + 8 इज ग्रेटर देन 7 है कि नहीं। ठीक है, सबको ऐड कर देख लेते हैं। तो 15 हो जाएगा, तो 15 इसको मैं लिखूंगा तो 15। हाँ 15 ये तो सही है। तो 7 4 11, तो 11 इज ग्रेटर देन 8, ये भी सही है। यहाँ पर देखो 8 4 12, तो 12 इज ग्रेटर देन 7, तो ये भी एक तरह से सही है। तो ये देखो यहाँ पर जो है, जो तीनों कॉम्बिनेशन हम लोगों ने लिए वहाँ पर हर एक में क्या था कि वो जो था तीसरी साइड से हमेशा वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, पहले में देखो 5 है, 4 है एंड 9 है। तो 5 4 4 9 और 9 5, ये तीन देखना पड़ेगा। तो 5 + 4 ग्रेटर देन 9 और 4 + 9 ग्रेटर देन 5 और 5 और 9, तो 5 + 9 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, देखो तो 5 4 9, तो 9 जो है ग्रेटर देन 9 तो है नहीं, ये तो इक्वल है। तो कह सकते हो यहीं पर ये गलत हो गया, क्योंकि यही गलत हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह देंगे नो, बिकॉज द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, वो तीसरी साइड से उसका सम जो है बड़ा नहीं था। ठीक है, कोई भी एक ऐसा अगर ये दोनों करेक्ट हो भी जाए, एक भी ऐसा मिल गया, ठीक है, जिसकी वजह से नहीं हो रहा, तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल है। तो ऐसे ही देख लो यहाँ पर 5 6, मैं इसमें नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, चलो थर्ड देख लेते हैं इसका। तो ऐसे 10 दे रखा है, 5 दे रखा है, 6 दे रखा है। तो मतलब 10 + 5 ग्रेटर देन 6, 10 5 5 6 देखते हैं। तो 5 + 6 इज ग्रेटर देन 10, और एक क्या 10 6, तो 10 + 6 इज ग्रेटर देन 5। मतलब देख लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, 15 बनेगा। 15 इज ग्रेटर देन 6, तो ये करेक्ट है। 6 5 11, तो 11 इज ग्रेटर देन 10, करेक्ट है। तो 10 + 6 क्या है, 16, ग्रेटर देन 5, ये भी हमारा करेक्ट है। जिसकी वजह से ये थर्ड वाला ट्रायंगल भी हमारा फॉर्म होगा। तो लिखेंगे यस, बिकॉज द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, तो मैं इसका नेक्स्ट वाला नहीं करा रहा हूँ, ऐसे तुमको सारा कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, वहाँ पर जो एंगल ए है वो 50 डिग्रीज है, एंगल बी जो है वो 60 डिग्रीज है। तो ये बताओ जो सबसे लंबी, मतलब सबसे डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल है उसका सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो साइड है उस ट्रायंगल का, वो हमको बताना है। हमको दो एंगल दे रखे हैं। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल को मैं ड्रॉ करूँ, तो अगर ए ये है, ये बी है, ये सी है, तो ये 50 हो गया, ये 60 हो गया। ये एंगल हम लोग पता कर सकते हैं कैसे, अगर हम लोग लगा दें इस पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है 180 डिग्रीज के बराबर होता है। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये 50 डिग्रीज था, प्लस बी जो है 60 डिग्रीज था, प्लस एंगल सी हमको पता नहीं है, वही पता करना। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, इसमें सब्ट्रैक्ट करो। तो 6 5 11 मतलब 110 डिग्रीज प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। इधर क्या था, ये वैल्यू प्लस में थी, उधर जाके माइनस, तो एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 110 डिग्रीज। तो 8 में समझ जाएगा 70, तो 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल सी जो था हमारा क्या था, 70 डिग्री। अब देखो, अब तीनों हमको पता है कि जो एंगल होता है उसके अपोजिट में साइड जो होती है, ठीक है, वो उसको एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये अगर एंगल बड़ा होगा, ठीक है, ये 50 है, ये 60 है और ये 70 है। ठीक है, तो जो एंगल बड़ा होगा उसके अपोजिट जो होगा, उसके अपोजिट में जो साइड होगी वो भी बड़ी होगी।
ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना हैज़ द लॉन्गेस्ट साइड विल बी द अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल। जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट में जो साइड होगी वही सबसे बड़ी साइड होगी। ठीक है, तो अगर एक डायग्राम बना लेना, वहाँ पर नेमिंग कर देना। ठीक है, और उस एंगल सी के अपोजिट में जो साइड आ रही होगी उसको लिख देना यहाँ पर। वैसे सबसे छोटी वाली साइड वो होगी जो सबसे छोटा एंगल होगा, जो कि यहाँ पर एंगल ए है, उसके अपोजिट में बी सी है। ठीक है, क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है ए बी सी एक ट्रायंगल है जहाँ पर एंगल ए जो है 90 डिग्री है। तो हमसे पूछ रखा है सबसे लंबी साइड कौन सी होगी। ठीक है, तो अगर मैं ड्रॉ कर लूँ एक ट्रायंगल, तो ये अगर ए है तो ये बी और ये सी। तो यहाँ पर ए जो है अगर 90 डिग्री है, ठीक है, और हमको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या यूज हुआ है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ए की बात करें तो 90 डिग्री था, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180। 90 इधर प्लस और उधर जाकर माइनस, तो इसका मतलब क्या है, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्री, जो कि किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर। मतलब कि एंगल बी प्लस एंगल सी हमारा क्या है 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये और ये एंगल्स क्या है 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम एंगल जो जाएगा, ठीक है, अगर मैं हाफ भी करूँ 90 का तो 45 चला जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर ये मैक्सिमम जाएगा तो ये 45, ये 45। ठीक है, देखो इन दोनों का सम अब 90 ही होने वाला है। ठीक है, और इधर 90 है। तो सबसे बड़ा एंगल यही वाला होने वाला है, ना कि इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। क्योंकि देखो राइट एंगल, देखो ये 90 था, वैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक ये इधर वाला 90 का होता है और ये दोनों कैसे होते हैं, एक्यूट होते हैं, लेस देन 90 होते हैं। तो इसके अपोजिट में, इसके इस एंगल के अपोजिट में एक ही साइड बन रही है बी सी। ठीक है, जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके अपोजिट में जो साइड होती है वही सबसे बड़ी साइड होती है। तो यहाँ पर बी सी जो साइड है सबसे बड़ी होगी। ठीक है, ये लिखा। इसके बाद देख लेते हैं इसका सेकंड। यहाँ बोल रखा है ए बी सी जो ट्रायंगल है, वहाँ पर एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है और वो दोनों का एंगल 45 है। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, तीनों एंगल पहले पता कर लेते हैं। ठीक है, बोल रखा है ये ए है, ये बी है और ये सी है। एंगल ए भी हमारा 45 है, बी भी 45 है, ये निकाल लेते हैं। तो हम लोग निकालते हैं एंगल से प्रॉपर्टी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों का ऐड कर लो, 5 5 10 0 फिर 4 4 8 प्लस 90 प्लस सी इक्वल्स टू 180। इधर प्लस था उधर जाके माइनस, तो 90 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, 90 ही बचेगा ना। तो एंगल सी यहाँ पर क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। एंगल सी 90 आ गया। तो एंगल सी के अपोजिट में जो देख रहे हो ए बी, यही क्या होगी, सबसे बड़ी साइड होगी। ठीक है, जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके अपोजिट में जो एंगल होता है, मतलब जो अपोजिट साइड होती है वही सबसे बड़ी साइड होती है। इस साइड का नाम है ए बी। ठीक है, तो सेकंड का ए बी ये लिखा हुआ है, लिखने का तरीका है। इसका थर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए कितने का, 100 का। ठीक है, एंगल ए कितने का है, 100 का है। एंगल बी हमसे बोल रखा है नहीं पता, एंगल सी हमको दे रखा है 50 डिग्रीज। तो एंगल से प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज। एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ए की बात करें तो ये 100 था, बी हमको नहीं पता था, प्लस सी की बात करें तो ये 50 डिग्रीज था, इक्वल्स टू 180 डिग्री। इनको ऐड कर लो, क्या हो जाएगा 150 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। 150 इधर प्लस उधर जाकर माइनस, तो बी एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 150, 5 6 7 8 3 हो जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल बी हमारा क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी साइड हमसे क्या पूछा था, सबसे छोटी साइड पूछा था। तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है, एंगल बी। और एंगल बी के अपोजिट में कौन सी सबसे छोटी साइड है, वही सबसे छोटी साइड होगी। एंगल बी के अपोजिट में जो साइड होगी मतलब कि ए सी। ठीक है, जो सबसे छोटा एंगल होगा उसके अपोजिट में जो साइड होगी वही सबसे छोटी साइड होगी, जो कि है ए सी। ठीक है, लिखने का तरीका ये।
क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बोला है ए बी सी एक ट्राइंगल है जहाँ पर ए बी को प्रोड्यूस किया गया है डी तक। ठीक है, ए बी जो देख रहे हो तो ये जो साइड है इसको बढ़ा करके डी तक लाया गया। ठीक है, आगे बोल रखा है इस तरह से लाया गया है कि बी डी जो है बी सी के इक्वल है। बी डी जो देख रहे हो मतलब कि ये जो है बी डी, ये जो है बी सी, ये दोनों आपस में इनका लेंथ जो है सेम है। आगे बोल रखा है एंगल बी जो है 60 डिग्री, एंगल बी जो है 60 डिग्री है, एंगल ए जो है 70, एंगल ए जो है 70 है। तो हमको ये प्रूव करना है कि ए डी इज़ ग्रेटर देन सी डी। ठीक है, ए डी जो कि ये है सी डी से बड़ा है, ये हमको दिखाना है। अब देखो ना, इन दोनों साइड का मेज़र दिया है, लेकिन इनके साइड के अपोजिट एंगल्स दे रखे हैं। सी डी के अपोजिट में क्या है, एंगल ए। तो एंगल ए जो है कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी डी के, मतलब एंगल ए बढ़ेगा तो साइड भी बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे समझो ना कि अगर ये साइड मैं फिक्स कर दूं और एक साइड ये है, हाँ एक साइड मैं बना रहा हूँ ऐसे कुछ, अगर मैं ये एंगल को लगातार बढ़ाता रहूँगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी हाइट भी बढ़ेगी। तो सेम केस इधर भी है कि ये एंगल इस साइड के कह सकते हो प्रोपोर्शनल है। वैसे ही कह सकते हैं कि AD के प्रोपोर्शनल में ये एंगल सी है, एंगल सी ये पूरा। अच्छा, जबकि केवल यहाँ से यहाँ तक का 50 दिया है, यहाँ से यहाँ का पता नहीं हमको, तो यहाँ से यहाँ तक का पता करना पड़ेगा, तभी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। फिर एंगल ए को एंगल सी से हम लोग क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। एंगल सी जो है प्रोपोर्शनल रहेगा एंगल साइड AD के। ठीक है, तो ट्राई कर लेते हैं। तो हमको क्या पता करना है, एंगल सी का ये वाला एंगल पता करना है। ठीक है, तो ये वाला एंगल पता करने के लिए हम लोग देखो ये निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखो, सी बी जो था मतलब बी सी जो था बी डी के इक्वल था। यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी के ट्रायंगल के अंदर बात करें तो बी डी जो था वो इक्वल था बी सी के, जिसकी वजह से, क्योंकि इस वजह से एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, वही रीज़न क्या है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो रीज़न बता दिया हम लोग ने। तो ये एंगल इसके बराबर होगा। और बात करते हैं ये एंगल बी सी डी, सी बी डी, या फिर हाँ सी बी डी बोल देते हैं। चलो एंगल सी बी डी का जो मेज़र होगा ये क्या है, ये जो सी बी डी है, अगर मैं तुमको दिखाऊँ ढंग से, तो ये जो सी बी डी है ये वाला एंगल क्या है, इस अंदर वाले ट्रायंगल के क्या है, एक्सटीरियर एंगल ही तो है। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अब चाहे इसको लीनियर पेयर से यहाँ लगा लो और चाहे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लो, जिसका मतलब क्या होगा, 50 और 70 का सम जो होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं एक्सटीरियर लगा ले रहा हूँ। तो बी सी डी जो इक्वल होगा हमारे किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी। रीजन, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो बी सी बी डी मतलब हमको पता करना है, तो एंगल सी बी डी को सी बी डी लिखा रहने देते हैं। बी ए सी की बात करते हैं तो ये 70 था, ए सी बी की बात करते थे 50 था, साथ 12 होगा 120। तो सी बी डी क्या आ गया, 120 डिग्री से आ गया। तो ये एंगल हमारा क्या आ गया, 120 आ गया। और इस एंगल को अगर x मान लूँ तो ये एंगल भी x होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल थे। तो इसी के अंदर मैं आता हूँ कि इन ट्रायंगल बी सी डी एंगल ए मतलब एंगल बी, या पूरा नाम लिखता हूँ, तो क्या, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल सी बी डी, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्रीज के बराबर होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बी सी डी की बात करें, इसको अगर एक्स मान लिया तो ये भी एक्स हो गया, प्लस एक्स मान लेता हूँ अपनी तरफ से। तो सी बी डी भी हमारा क्या हो जाएगा, ये तो अभी निकाला 120 डिग्रीज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 120 इधर प्लस था, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, 120 इधर प्लस था उधर जाके माइनस, तो 180 माइनस 120 8 7 60 डिग्रीज।
तो x के साथ देखो 2 इधर मल्टीप्लाई था, 2 एक इधर, 2 3 6, 2 0 30 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 30 डिग्रीज आ गई। तो x मतलब कि बी सी डी। हाँ, अब एंगल बी सी डी हमको पता है x था, और x कितना आ गया, 30 डिग्रीज। तो अब जो एंगल सी था उसको, वो किसके बराबर था, वो बराबर था एंगल बी सी डी प्लस ए सी बी के, ए सी बी के, ए सी बी के। आई बात करें तो ये तो 50 डिग्रीज था, और बी सी डी की बात करें तो 30 है। दोनों का ऐड कर लो, 5 6 7 8, 80 डिग्रीज। तो एंगल सी हमारा क्या आ गया, 80 डिग्रीज। एंगल सी क्या है, 80 डिग्रीज। और जबकि एंगल ए से कंपेयर करना था ना हमको, एंगल ए क्या है, 70 डिग्रीज। एंगल की क्या है, 70 डिग्रीज। तो एंगल सी बड़ा है। हाँ, अब एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल ए, तो हम लोग कह सकते हैं कि, कहाँ गया, ए मतलब सी डी और सी मतलब ए डी। ए मतलब सी डी और सी मतलब ए डी, सी मतलब ए डी, ये एंगल था। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि ए डी जो साइड होगी वो बड़ी होगी सी डी से। चेक कर लेते हैं, ये लिखा, ए डी जो साइड थी वो बड़ी होगी सी डी से। अब इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद पूछा था कि ए डी, सेकेंड में हमको ये प्रूव करना था, ए डी इज ऑल्सो ग्रेटर देन ए सी। ए डी जो देख रहे हो, ए डी जो है वो ग्रेटर है ए सी से। ए सी मतलब ये वाला। तो अब देखें तो ए डी जो था इसके अपोजिट में था एंगल सी। ए डी की बात करें, ठीक है, ए डी साइड जो थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एंगल सी के, और जबकि ए सी जो साइड थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एंगल डी के। ठीक है, बात करते हैं एंगल सी की। तो एंगल सी का मेजर था हमारा, अभी निकाले हैं, कितना था, 80 डिग्रीज। और एंगल डी की बात करें, डी मतलब एक्स, एक्स मतलब मेरे ख्याल से 30 आया था। हाँ, 30 डिग्रीज आया था, तुम खुद ही देख लो। क्योंकि एंगल सी जो है ग्रेटर है एंगल डी से, जिसकी वजह से एंगल डी मतलब ए सी, और एंगल टी सी मतलब ए डी। तुम खुद ही देख लो ए डी क्या होगा, बड़ा होगा ए सी से। तो ये भी प्रूव हो गया हमारा। तो लिखने का तरीका ये। क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, यहाँ पर बोल रखा है इन द गिवन फिगर, ठीक है, एंगल बी जो है वो लेस देन है एंगल ए से। एंगल बी जो है वो लेस देन है एंगल ए से, ठीक है। बी जो है वो प्रोपोर्शनल है, मतलब बी जो एंगल देख रही है ये वाला, ये प्रोपोर्शनल है ए ओ के। तो बी की जगह पर ए ओ लिख सकते हैं। मतलब एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है वो उसके प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा समझो। प्रोपोर्शनल मतलब कि उस पर डिपेंड करता है। अगर एंगल बढ़ेगा तो वो साइड बढ़ेगी उसके अपोजिट वाली, और एंगल अगर कम होगा तो साइड सामने वाली भी कम हो जाएगी। तो ऐसा कुछ है। एंगल ए देखते हैं, तो एंगल ए ये है, और एंगल ए के अपोजिट में बी ओ है, तो इसकी जगह पर बी ओ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एंगल मतलब साइड ए ओ जो है वो लेस देन है बी ओ। हाँ, यहाँ से हमको ये पता चल गया। और इसके बाद देखते हैं, हमको दे रखा है कि एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। तो सी की बात करें तो ये है एंगल सी, और एंगल सी के अपोजिट में है ओ डी। एंगल सी के अपोजिट में है ओ डी, और एंगल डी के अपोजिट में है ओ सी। ठीक है, समझ में आ गया कि ओ डी इज लेस देन ओ सी। तो हमको ये प्रूव करना है कि ए डी इज लेस देन बी सी। तो हमको ये प्रूव करना है कि ए डी, ठीक है, इज लेस देन बी सी। ए डी जो है कम है बी सी से। तो अब देखो,
AD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AO प्लस OD ना, तो वही कर रहे हैं, तो AO प्लस OD, ठीक है, AO प्लस OD। और BC को लिख सकते हैं BO प्लस OC। अब तुम खुद ही देख लो कि AO जो था, AO जो था वो लेस था, AO जो था वो लेस था BO से, और OD जो था लेस था OC से, OD जो था वो लेस था OC से, ठीक है। तो मतलब ये भी कम था और OD भी कम था, OD भी कम था, AO भी कम था, तो इधर भी वही होगा। हम्म इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूँ, इसको अगर इक्वेशन 2 मान लूँ, तो यहाँ पर लिखना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग ये कह सकते हैं कि AO प्लस OD इज लेस देन BO प्लस OC। AO और OD किसके बराबर था, AD के बराबर था, तो हम लोग कह सकते हैं AD इज लेस देन BC। खत्म हो गया, ठीक है। और चाहो तो ऐसे लिख लो, यहाँ पर लिख देना कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, या फिर सिंपल सिंपल कि जो एंगल था उस एंगल के अपोजिट में जो साइड होगी वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। कहना ये चाह रहा है कि जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है उनमें ए बी जो है वो सबसे छोटी साइड है इस क्वाड्रिलेटरल की, और सी डी जो है सबसे लंबी साइड है, सबसे लार्जेस्ट साइड है इस क्वाड्रिलेटरल का। हमको ये प्रूव करना है कि एंगल ए जो है एंगल सी से बड़ा है। एंगल ए यहाँ पर ये है, एंगल ए जो है वो एंगल सी से बड़ा है, और ये प्रूव करना है एंगल बी जो है, एंगल बी जो है एंगल डी से बड़ा है। तो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल तो जरूरी है ना, तो ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा, तो हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं एक, ये ए और सी को ज्वाइन करते हैं और इनको नंबरिंग कर देते हैं जैसे 1 2 3 4, क्योंकि हमसे वो रखा था कि ए बी जो है सबसे छोटी साइड है, ए बी जो है सबसे छोटी साइड है, तो इसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो भी छोटा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एंगल 1 जो है बड़ा है एंगल 2 से, ठीक है, क्योंकि ए बी जो है छोटा है बी सी से। रीजन दे रखा है, रीजन दे रखा है, ये लिखा है गिवन कि ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है, क्योंकि रीजन हमको दे रखा है ना, वही लिखा हुआ है कि बी सी ग्रेटर लिख दो, अब चाहे बी सी ग्रेटर लिख दो और चाहे ए बी स्मॉल लिख दो ना। मैंने ए बी स्मॉल लिखा है, मतलब बी सी इधर लिख दिया है, इसने बी सी इधर लिख दिया, वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। आया समझे, क्योंकि ए बी जो था साइड जो थी वो सबसे छोटी साइड थी, ठीक है, तो इसका मतलब ए बी छोटी होगी बी सी से भी, हाँ, और ए बी के अपोजिट में एंगल 2 था, ए बी के अपोजिट में एंगल 2 था, और बी सी के अपोजिट में एंगल 1 था, क्योंकि ए बी जो है छोटा है तो इस हिसाब से 2 जो हो गया, एंगल 2 जो हो गया, सॉरी एंगल 1 जो हो गया वो बड़ा हो गया, ठीक है। अब एंगल 1 बड़ा है, इधर भी वही लिखा है एंगल 1 बड़ा है, ठीक है, बस वो लिखा, ठीक है। अगर देखो जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है ना ऐसे, वो बड़ा है, ठीक है, तो इसको मान लिया इक्वेशन 1, तो खत्म हो गया यहाँ पर, इक्वेशन 1 हो गया। अब 3 और 4 पे आते हैं, क्योंकि हमसे बोल रखा था कि डी सी या फिर सी डी जो साइड थी वो सबसे लंबी साइड थी, क्योंकि ये सबसे लंबी साइड थी तो इसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो भी बड़ा होगा सबसे। इसका मतलब क्या है कि एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, और एंगल 3 किसके अपोजिट था, सी डी के, और एंगल 4 जो था अपोजिट था ए डी के, ठीक है, क्योंकि सी डी बड़ा था इसलिए एंगल 3 बड़ा हो, ठीक है। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये कंक्लूड होता है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये कंक्लूड होता है कि एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2 एंड एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन सेकंड थी। फर्स्ट और सेकंड से अगर तुम देखो तो एंगल 1 जो है बड़ा है और एंगल 3 भी बड़ा है, मतलब ये इनको ऐड कर दो पूरा पूरा, हाँ, अगर इनको ऐड कर दूं मैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है। और 1 और 3 मतलब कि एंगल सी मतलब एंगल ए, 1 और 3 मतलब कि एंगल ए, और एंगल सी मतलब 2 और 4। तुम खुद देख लो कि एंगल ए जो है बड़ा हो गया एंगल सी से, यही प्रूव करना था, ठीक है। तो ये एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट दिस, ठीक है। जो एलएचएस वाला टर्म है, मतलब जो इधर वाला टर्म है वो इधर ही ऐड होगा, और जो इधर वाला टर्म है इधर में ऐड होगा, ठीक है।
इसके बाद देखते हैं सेकंड में हमको ये प्रूव करना था कि एंगल बी जो है ग्रेटर है डी से, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, ये हमको प्रूव करना। अब क्या हम लोग ने बी और डी को ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर 5 नंबरिंग कर दिया 5 6 7 8, ठीक है एंगल्स। तो अब देखो जैसा कि फिर से हमसे बोल रखा था कि ए बी जो है सबसे छोटी साइड है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बना है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में, हाँ अब जब बात करते हैं ए ट्रायंगल ए बी डी की, जब ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं तो वहाँ पर ए बी जो साइड थी वो सबसे छोटी थी, ठीक है। ए बी जो साइड थी वो छोटी रहेगी ए डी से भी, क्योंकि हमको पता है कि ए बी सबसे छोटी साइड है, तो ए बी जो है ए डी से भी छोटी होगी। तो लिख देना कि ये तो दे रखा है हमको कि गिवन दैट ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, हाँ क्योंकि ए बी जो है प्रोपोर्शनल है, ए बी जो है इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये एंगल नंबर 6, तो एंगल 6 भी इस हिसाब से छोटा होगा। और एंगल और जो साइड ए डी है, ए डी के अपोजिट में है ये एंगल, इधर वाला क्या नाम था, एंगल 5, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद बात करते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी ट्रायंगल की जब बात करते हैं तो डी सी या फिर सी डी साइड जो है सबसे बड़ी थी, सी डी जो साइड थी सबसे बड़ी थी, और इसके अपोजिट में एक ही एंगल एंगल 7, तो एंगल 7 भी बड़ा होगा। इसको छोड़ करके एक साइड है बी सी, तो बी सी से भी बड़ा होगा, सी डी जो था बी सी से बड़ा होगा, तो बी सी लिख दो इधर। और बी सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल 8, इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। और एडिंग, और इन दोनों को ऐड कर लो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने पे हमको क्या मिलेगा, एंगल 6 प्लस एंगल 7, सॉरी एंगल 5 और एंगल 7, ये दोनों ग्रेटर थे ना, तो ग्रेटर वाले ऐड करना है। तो एंगल 5 और एंगल 7, ठीक है, ये दोनों क्या है, ग्रेटर है एंगल 6 और एंगल 8 से। 6 और 8 को अगर ऐड करो तो क्या बनता है, एंगल डी। 5 और 7 को ऐड करो तो क्या बनता है, एंगल बी। और यही प्रूफ करना था कि एंगल बी जो था डी से बड़ा है, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। लिखने का तरीका ये। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है ना, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, हमको ये प्रूव करना है कि ए बी बी सी सी डी प्लस डी है, इन चारों का सम जो है ए सी प्लस बी डी से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कि ए बी बी सी डी और ए डी, इन चारों का सम जो है वो बी डी जो साइड है और ए सी जो साइड है, इन दोनों साइड के सम से ज़्यादा है। तो ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि जो ए बी है, ए बी और बी सी ए सी से बड़ा होगा। कैसे, क्योंकि देखो ट्रायंगल तभी फॉर्म होता है ना, ट्रायंगल तभी फॉर्म होता है जब उसके हमेशा दो साइड का सम जो है तीसरी साइड से ज़्यादा हो, ठीक है। अगर याद हो तो एकदम पहला क्वेश्चन जो था यहाँ पर, यही तो कर रहे थे, यही तो चेक कर रहे थे कि जो ये जो साइड्स दे रखा था सेकंड वाले में, ठीक है, जब भी दो का कॉम्बिनेशन बनाओ तो हमेशा वो क्या था, तीसरे से बड़ा होता था, ठीक है, तभी ट्रायंगल फॉर्म होता था। बस उसी चीज़ का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बात खत्म हो गई यहाँ पर। तो हम लोग कौन से 4 ट्रायंगल लेंगे, एक बार ए बी सी ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ए बी सी हम लोग कह सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। अब उसी तरह से हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला। ये वाला हम लोग लेंगे बी डी के लिए, ठीक है। अभी हम लोग किसके लिए ले रहे हैं, ए सी के लिए, तो ये वाला लिखते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए डी सी में क्या होगा कि ए डी प्लस डी सी, क्या यूज़ हुआ है, डी ए यूज़ हुआ है ना, तो डी ए ही लिखता हूँ, ठीक है। तो डी ए प्लस डी सी डी लिखता हूँ, ठीक है। डी ए प्लस सी डी इज ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। और कौन से दो ट्रायंगल है, बी डी के लिए ये ट्रायंगल, मतलब इन ट्रायंगल बी डी सी ट्रायंगल में हमारा जो बी सी था प्लस सी डी, इन दोनों का सम जो होगा ग्रेटर होगा बी डी से। और इसी तरह इन ट्रायंगल
इसके बगल वाला, ठीक है, इधर मोड़ दो, ये वाला जो ट्रायंगल है, मतलब इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर जो ए बी है और डी ए है, इन दोनों का सम जो होगा बी डी से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको बोलो फर्स्ट, इसको बोलो सेकेंड, ठीक है, इसको बोलो थर्ड, इसको बोलो फोर। तो फ्रॉम, तो इन चारों को अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, वी गेट ए बी प्लस बी सी प्लस, मतलब ये जो एरो देख रहे हो ग्रेटर वाला में मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ग्रेटर में ये है, फिर ये है, ये है और ये है। तो ए बी बी सी डी ए सी डी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए बी प्लस डी ए, ठीक, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, इज ग्रेटर देन ए सी प्लस ए सी प्लस इधर का बी डी प्लस बी डी, ठीक है। इन सबको ऐड कर लो, तो यहाँ पर देखो दो ए सी है, तो टू ए सी प्लस टू बी डी ग्रेटर, यहाँ पर देखो ए बी ये है और फिर ये भी है, तो टू ए बी प्लस बी सी, देखो एक ये है एक ये है, तो टू बी सी, फिर देखो डी ए एक है फिर दो है, तो टू डी ए, फिर सी डी तो प्लस टू सी डी, टू सी डी, एक सी डी ए था एक सी डी ए था, सारा हो गया। तो इधर से दोनों में टू कॉमन ले लो, क्या बचेगा, ए बी बी सी प्लस सी डी सी डी, ठीक है, ये प्लस था, सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन टू टाइम्स, इधर भी टू कॉमन लेंगे तो ए सी प्लस बी डी, ठीक है, ब्रैकेट के बाद। तो ये देखो ये टू कट जाए, क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, यही प्रूफ करना था, ठीक है। क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहाँ पर बोल रखा है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में हमको ये दिखाना है कि ए बी बी सी सी डी डी ए इज ग्रेटर देन टू बी डी ए सी, इज ग्रेटर देन टू बी सी और टू बी डी और ए सी। तो मैं तुमको दिखा देता हूँ किसकी बात कर रहा है, ए बी ये है, कह रहा है ए बी बी सी डी और डी ए, इन चारों साइड्स का सम जो है वो तुम्हारा बी डी और ए सी, टू टाइम्स बी डी और ए सी के सम के बड़ा है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल तभी फॉर्म होता है ना, जैसा कि पहले क्वेश्चन में देखा था हम लोग ने कि ट्रायंगल तभी फॉर्म होता है कि जब उसकी जब भी दो साइड्स होती हैं उनका सम जो हो तीसरी साइड से हमेशा ग्रेटर हो, तभी एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखो कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये एक ये और ये, तो इन चारों ट्रायंगल में क्या होगा ना, बात करते हैं कि ट्रायंगल जब बात करते हैं ए ओ बी की, तो यहाँ पर जो ए ओ होगा प्लस ओ बी होगा, इनका सम जो होगा ग्रेटर होगा ए बी से। उसी तरह से इन ट्रायंगल बी ओ सी की बात करते हैं, तो यहाँ पर ओ बी प्लस ओ सी, इनका सम जो होगा ग्रेटर होगा बी सी से, ठीक है। अब वैसे ही ट्रायंगल में बात करते हैं सी ओ डी की, तो यहाँ पर ओ सी प्लस ओ डी का सम जो होगा ग्रेटर देन होगा डी सी के। और ऐसे ही ट्रायंगल ए ओ डी की बात करते हैं, तो यहाँ पर ए ओ प्लस ओ डी इज ग्रेटर देन ए डी, ठीक है। इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर इक्वेशन मान लिया। तो इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या बनेगा, ठीक है। अगर मैं लिख देता हूँ ऑन एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर, हमको क्या मिलेगा, ए ओ प्लस ओ बी प्लस ओ बी प्लस ओ सी, मतलब ये जो ये पार्ट था सबका ये ऐड होगा, ठीक है। तो ओ बी ओ सी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ए ओ प्लस ओ डी इज ग्रेटर देन ए बी बी सी सी डी ए डी, ठीक है। तो लिख रहा हूँ, इसके बाद इधर लिख रहा हूँ ए बी बी सी सी डी
डी ए बोलो ए डी बोलो वही चीज़, तो डी ए लिख रहा हूँ, इसको भी डी ए कर लो क्योंकि यहाँ पे यूज़ हुआ है डी ए। ठीक है, अब देखो हमारा जो है ए ओ 2 बार है, ओ बी 2 बार है, ओ सी भी 2 बार है और ओ डी भी 2 बार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2AO प्लस 2OB प्लस 2OC प्लस 2OD इज ग्रेटर देन AB BC CD प्लस DA। हमको क्या प्रूव करना है कि BD प्लस AC, इसको याद रखना, BD प्लस AC। ठीक है, तो आते इन सब में से 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, इधर भी 2 लिखा था, अच्छा इन सब में से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? AO प्लस OB OC OD ग्रेटर देन AB BC CD प्लस D। अब देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल में, जैसे कि अगर इसकी ही बात कर ले तो AO प्लस OC AC बनाता है, AC बनाता है, तो AC की जरूरत भी तो है, तो इसीलिए बना रहे। AO प्लस OC क्या बनाएगा? AC बनाएगा। उससे से OB और OD क्या बनाएगा? BD बनाएगा। तो इसका मतलब 2 टाइम्स AC प्लस BD इज ग्रेटर देन AB BC CD DA ना। और ये प्रूव करना था, जिसको अगर मैं ठीक से रीअरेंज कर लूँ तो 2 टाइम्स BD प्लस AC इज ग्रेटर देन AB BC CD DA। ये प्रूव करना था और प्रूफ हो गया। ठीक है, देख लो, यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बोला रखा है ABC जो ट्रायंगल था वो एंगल B जो था वो 35 था, एंगल C जो है 65। देखो सब कुछ दे रखा है, B 35, X ये दे रखा है, ये है 40, ये 65। तो फिगर अगर नहीं दे रखा होता तो हम लोग ऐसा है, इसको केवल पढ़ के फिगर बनाते। तो क्या भाई B क्या था? 35 था, तो B 35 है, C 65 है, C 65 है। एंड द बाइसेक्टर ऑफ BAC, तो BAC एंगल का जो बाइसेक्टर है वो मीट कर रहा है BC पे X पॉइंट पर, तो इसको X बोला गया। आगे बोल रखा है अरेंज AX BY CX इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इन सबको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ये जो साइड्स दे रखी हैं। क्योंकि बाइसेक्टर था तो ये दोनों एंगल तो इक्वल होने ही है आपस में। तो AX BX और CX, तो यहाँ पर देखो 2 ट्रायंगल है, एक ये इधर वाला और एक इधर वाला। तो जब हम लोग ट्रायंगल इधर वाले की बात करते हैं, मतलब इन ट्रायंगल BXA की बात करते हैं, तो जो BX के और कह सकते हो BX के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल BAX। ठीक है, कह सकते हो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो क्योंकि अपोजिट है। ठीक है, हाँ, और ये तो समझाने के लिए लिखा था। तो यहाँ पर देखो क्या है कि BX के अपोजिट में एंगल A है और AX के अपोजिट में 35 है, जो कि है, मुझको पूरा लिखना था, BAX लिखना था, BAX है और AX के अपोजिट में ये वाला एंगल है, मतलब XBA है। ठीक है, तो 40 ज़्यादा था। ठीक है, BAX के BA कहाँ गया? BAX ये जो एंगल है इसके अपोजिट में कौन सी साइड है? BX है, तो BX भी क्या होगी? ग्रेटर होगी XB है, मतलब कि XBA मतलब कि AX की बात कर रहा है, AX से इसके अपोजिट में यही था। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं इधर वाले ट्रायंगल की, तो यहाँ पर इन ट्रायंगल AXC, ठीक है, तो यहाँ पर देखो AX के अपोजिट में कौन सा है? ये है एंगल C, मतलब अगर लिख दो तो एंगल ACX। ठीक है, और AX, और जब बात करते हैं CX की, तो CX के अपोजिट में है एंगल XAC। ठीक है, अब तुम खुद ही कंपेयर कर लो कि XAC जो कि 40 है और C जो कि 65 है, तो 65 बड़ा है, ACX बड़ा है, तो इस हिसाब से AX बड़ा हो जाएगा। तो इसको मानते हैं पहला इक्वेशन, इसको मानते हैं दूसरा इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर देखो AX क्या था? छोटा था, इधर क्या है? AX क्या है? बड़ा है। ठीक है, उस हिसाब से अरेंज कर लो। हमको क्या करना था? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बड़े से छोटा करना है,
ठीक है, तो ए एक्स जो है बड़ा है सी एक्स से, हाँ, फिर ए एक्स से भी बड़ा क्या है, बी एक्स है, तो सबसे बड़े को पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा ए एक्स है और उससे छोटा सी एक्स है। अब कुछ लोग का डाउट होगा कि ये एंगल भी 40 था, ये एंगल भी 40 था, तो इस हिसाब से बी एक्स जो है सी एक्स के इक्वल होना चाहिए था। जरूरी नहीं है, ठीक है। देखो एंगल्स अगर इक्वल हो भी तो जरूरी नहीं है कि जो साइड का मेजर है वो इक्वल हो, अनलेस हम लोग को साइड का मेजर दे रखा हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ पर जो फिगर दे रखा है हमको, यहाँ पर बोल रखा है पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर। दिखा लेता हूँ, ये जो पी क्यू है, ठीक है, इधर वाला पी क्यू जो है इस पी आर से बड़ा है, तो इसके पी क्यू के अपोजिट में एंगल आर है, ठीक है। पी क्यू के अपोजिट में एंगल आर है और पी आर के अपोजिट में एंगल क्यू है। पी क्यू जो था तुम्हारा बड़ा था, जिसकी वजह से एंगल आर क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, एंगल क्यू से। अब क्या होता है, आगे चल के बोल रखा है क्यू एस एंड आर एस आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल आर। ये जो क्यू एस देख रहे हो और ये क्यू आर देख रहे हो, ये दोनों क्या है, एंगल क्यू और एंगल आर के बाइसेक्टर्स है। बाइसेक्टर मतलब कि दो जो कि दो किसी मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एंगल की बात करें ना, एंगल की बात करें तो एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये एंगल जो होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है। तो जैसा कि इसने कहा कि बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब हाफ कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है क्यू और आर को, तो मतलब उसको हाफ में कर रहा है, तो एंगल आर का हाफ क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, मतलब कि इसको बोल रहे हैं एस आर क्यू। और उसी तरह से क्यू का हाफ मतलब कि एस क्यू आर, तो एस क्यू आर, जो साइन था वही लगा दो, ठीक है। मतलब एस आर क्यू हमारा बड़ा था, एस आर क्यू मतलब ये वाला एंगल जो था हमारा बड़ा था, तो इसके अपोजिट साइड भी मतलब कि एस क्यू बड़ा होगा, ठीक है। और एस क्यू आर मतलब कि ये वाला एंगल, तो इसके अपोजिट साइड भी बड़ा होगा, जो कि है एस आर। हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में 11 देखते हैं। बोल रहा है हमसे डी एक पॉइंट है ए सी पर, तो ए सी ये है, डी उस पर एक पॉइंट है। आगे चल के हमसे बोल रखा है कि ए बी जो है ए सी के बराबर है, तो ए बी जो कि ये वाली साइड है ए सी के बराबर है, ठीक है। और जब ए बी ए सी के बराबर है, ए बी जो है ए सी के बराबर है, तो ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल ये वाला, ठीक है। और ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल बी, मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो लिख लेता हूँ ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए बी की बात करते तो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है। रीजन क्या है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। तो इसके बाद हमको क्या दिखाना है कि सी डी इज लेस देन बी डी, सी डी इज लेस देन बी डी, ये दिखाना है। अब इसको भी देख लेते हैं। सी डी ये है, चलो सी डी ये है, तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल ये वाला, ठीक है। और बी डी जो कि ये लाइन है, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला, ठीक है। तो अगर हम लोग ये प्रूव कर दे कि बी सी डी, ठीक है, बी सी डी जो है बड़ा है, एंगल बी सी डी जो है बड़ा है डी बी से, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो अब देखो, इससे पहले हमको क्या पता था, इससे पहले हमको ये पता था कि ये एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। इसको अगर मैं बोल दूं फर्स्ट, तो कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, और एंगल बी जो है, ठीक है, अब बी सी डी लिखो या फिर एंगल सी लिखो, वही चीज़ है, ठीक है ना। और इसको तो डी बी सी ही लिखना पड़ेगा, डी बी सी। और बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी को लिखा जा सकता है, अब देखो बी जो पूरा एंगल है दो हिस्सों से मिलके बना है, एक इधर वाला और एक इधर वाला, ठीक है। क्योंकि बी जो है सी के इक्वल था ना,
तो बी का केवल ये वाला हिस्सा, मतलब कि डी बी सी वाला हिस्सा छोटा होगा एंगल सी से। सिंपल सी बात है। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि 2 केक थे, ठीक है, अब इस वाले केक का एक हिस्सा निकाल लूँ और फिर मैं बोलूँ तुमसे कि ये एक हिस्सा जो है केक का इस वाले से क्या होगा, छोटा होगा ना, ये छोटा होगा ना। वैसे इधर है, ये पूरा एंगल था, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर था, लेकिन इस पूरे एंगल का केवल ये वाला पार्ट जो है छोटा होगा इस वाले एंगल से। तो वही लिखा है कि डी बी सी इज लेस देन एंगल सी। अब डी बी सी जब एंगल सी से कम हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि सी डी इज लेस देन बी डी, क्योंकि डी बी सी के अपोजिट में क्या था, ये टी सी वाली साइड, और बी डी के अपोजिट में वो था। तो ये था लिखने का तरीका, समझा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। यहाँ पर बोलो क्या, प्रूव दैट इन अ ट्राइंगल अदर देन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़ करके जो एंगल अपोजिट तुम्हारी सबसे लॉन्गेस्ट साइड का वो क्या है, ग्रेटर है 2/3 ऑफ अ राइट ट्राइंगल। मतलब कि जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का 2/3 कितना होगा, कर लेते हैं, 3 3 से 9, 3 0, फिर 2 × 30 की जगह 60। इसका मतलब क्या है कि 60 डिग्री से बड़ा हो, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके अपोजिट में जो एंगल बन रहा है वो क्या हो, 60 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है। तो बना लेते हैं। वो रखा है हम लोग ने कि जो लॉन्गेस्ट साइड थी वो मान लेते हैं कि बीसी थी, बीसी जो थी लॉन्गेस्ट साइड थी अपनी तरफ से हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो ए बी सी ट्रायंगल हो गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, डी एक पॉइंट लेते हैं उस बी सी पर और इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से ज्वाइन करते हैं, इस तरह से ज्वाइन करते हैं कि ए डी इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल्स टू ए बी हो जाए। मतलब कि ट्रायंगल ए बी डी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए। क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इसके सारे एंगल के मेजर क्या होंगे, 60 होंगे, ठीक है। ये जो लॉन्गेस्ट साइड थी क्या थी, बीसी थी, बीसी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये पूरा एंगल है। अब यहाँ से यहाँ तक का तो 60 है, ठीक है, और ये वाला एंगल क्या है, 60 प्लस कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो वही लिख लेते हैं। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी। बी ए डी की बात करें तो ये 60 डिग्री है, प्लस डी ए सी की बात करते हैं तो चलो कुछ भी बोल देते हैं, हाँ एक्स बोल दूँ, इक्वल्स टू बी ए सी। तो कह सकते हैं कि बी ए सी एंगल जो है वो 2/3 ऑफ 90 डिग्री प्लस एक्स है, एक्स डिग्री। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एंगल बी ए सी इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 90 डिग्री 2/3 ऑफ 90 डिग्री। तो कह सकते हैं बी ए सी हमारा क्या है, 2/3 ऑफ 90 डिग्री से ग्रेटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। पहले हमको ये प्रूव करना है, फिर उसके बाद ये प्रूव करना है, ठीक है। देखो पहले मैं सेकंड वाला प्रूव कर देता हूँ कि देखो वो ज़्यादा आसान है। कैसे, देखो सिंपली हमको पता है एक ट्रायंगल तभी फॉर्म होता है जब उसकी जब कोई भी दो साइड का एंगल का कोई भी दो साइड का सम जो है तीसरी साइड से ज़्यादा होगा, तब वो जाकर ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में दो ट्रायंगल, एक इधर वाला एक इधर वाला, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इधर वाले ट्रायंगल की, ठीक है, तो इन ट्रायंगल सी डी ए बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन सी ए, ग्रेटर देन सी ए। ए सी, अच्छा ए सी लिखा है इसने तो इसको ए सी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन ए सी। और उसी तरह से आगे अगर ट्रायंगल बात करते हैं सी बी ए, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल सी बी ए की बात करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल में ए बी प्लस सी बी, ए बी प्लस बी सी लिखते हैं, तो बी सी यूज़ किया ना उसने, हाँ बी सी यूज़ किया, तो बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। क्या करो, इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, एडिंग इक्वेशन
1 एंड सेकेंड, दोनों का ऐड कर दो तो इसका सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन, सॉरी, इधर वाला पार्ट इधर वाले में ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी प्लस ए सी विच मीन्स 2ac ग्रेटर देन ए बी बी सी सी डी डी ए। मैच कर लो, ए बी है, ए बी है, बी सी है, बी सी है, सी डी और डी ए, सी डी डी ए इज ग्रेटर देन 2ac, वही चीज़ लिखा तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। इसके बाद फिर से भाई एक इधर ट्रायंगल एक इधर ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में वही यूज़ होगा कि एंगल सी डी ए में क्या होगा, सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी, ये तो इक्वेशन बन ही रहेगा। इस नीचे वाले ट्रायंगल में चेंज होगा थोड़ा सा कि एंगल ट्रायंगल सी बी ए में क्या होगा कि ए बी, क्योंकि देखो यहाँ पर यूज़ क्या आ रहा है, ए बी है तो ए बी तो ऐड करना ही पड़ेगा, तो ए बी प्लस, इस बार इसको ना लेकर के हम लोग इसको लेंगे, तो ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, तो इसको यूज़ कर लो सेकंड। अब क्या कर लो कि दोनों चीज ऐड कर लो, क्या हो जाएगा, सी डी डी ए प्लस ए बी ए सी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी सी, ठीक है। देखो इधर ए सी प्लस था, इधर भी ए सी प्लस में था, ठीक है, तो इधर प्लस इधर आके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, ए सी माइनस ए सी कट जाता, तो सिंपली यहीं पे मैं काट दे रहा हूँ, तो क्या बचेगा, सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, मैच कर लो, सी डी डी ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, यहाँ पर बोल रखा है ओ इज अ पॉइंट विद इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसके अंदर ओ एक पॉइंट है, तो हमको ये दिखाना है कि ए बी प्लस ए सी जो है ओ बी प्लस ओ सी से बड़ा है। सिंपल है, देखो एक ट्रायंगल तभी फॉर्म होता है जब उसका कोई भी दो साइड का सम जो हो तीसरी साइड से ज़्यादा हो, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही इसमें देखो कि ए बी प्लस ए सी जो है बी सी से बड़ा होगा ना, ए बी प्लस ए सी बड़ा होगा बी सी से, ठीक है, और वैसे ही इस छोटे वाले ट्रायंगल, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है बी ओ सी, तो इन ट्रायंगल बी ओ सी की बात करें तो बी ओ सी के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बी ओ प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है, कह सकते हैं ना, तो एक बार बी सी इनसे कह सकते हो बी सी जो था कम था इनसे, और फिर बी सी कम था इनसे, ठीक है, तो इसको अगर मैं इक्वेशन सेकंड मान लूँ और इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग अगर, तो क्या बनाना है हमको, ए बी प्लस ए सी ना, तो फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी माइनस बी ओ प्लस ओ सी ग्रेटर देन बी सी माइनस बी सी, ठीक है, तो इससे क्या होगा, बी सी खत्म हो गया, इधर कुछ नहीं बचा, तो इसको जीरो लिखता हूँ अभी के लिए, और इसको खोलूंगा तो हो जाएगा माइनस बी ओ माइनस ओ सी, दोनों मल्टीप्लाई होगा ना माइनस, तो इधर क्या बनेगा, ए बी प्लस ए सी, ठीक है, फिर क्या होगा, ए बी प्लस ए सी, ये दोनों इधर माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएंगे दोनों, तो क्या हो जाएगा, बी ओ प्लस ओ सी, ये क्या हो गया, 1 वाला हो गया हमारा। अब इसके बाद सेकंड में हमसे बोल रखा है ए बी बी सी सी ए, इन तीनों का सम जो है ओ ए ओ बी और ओ सी से बड़ा है, क्या है, ए बी बी सी और सी ए, तो जैसे पहले किया कि क्या, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी हमारा किससे बड़ा था, ओ बी प्लस ओ सी से, वैसे ही हमारा ए सी प्लस बी सी बड़ा होगा बी ओ ओ ए से, वही ओ बी बोल लो ओ ए, ठीक है, और वैसे ही
ए बी ए सी हो गया, ए बी ए सी हो गया, ए सी बी सी हो गया, बी सी और ए बी, बी सी और ए बी जो होगा बड़ा होगा, बी सी और ए बी बड़ा होगा हमारा ओ ए ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी। सबको ऐड कर लो। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सबको ऐड कर लो, क्या बनेगा, ए बी प्लस ए सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस ए बी ग्रेटर देन ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ बी प्लस ओ ए प्लस ओ ए प्लस ओ सी। तो यहाँ देखो सब सब दो दो बन जाएंगे, क्योंकि ए बी भी दो है, ए सी भी दो है और बी सी भी दो है। तो 2 AB 2 AC और सब में से 2 बाहर कॉमन लूँगा, ठीक है, और 2 BC सब में से 2 मैंने बाहर कॉमन लिया। इधर भी वैसे ही होगा, OB 2 निकलेगा, OC भी 2 निकलेगा और OA भी 2 ही निकलेगा, जिसके से 2 बाहर है। ये 2 कट गया दोनों तरफ, क्या बनेगा, AB प्लस AC प्लस BC इज ग्रेटर देन OB OC प्लस OA। ठीक है, यही था, बस इसको रीअरेंज कर लो तो पूरा एग्जैक्टली यही हो रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। थर्ड देखते हैं, यहाँ पर बोल रखा है OB। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 ट्रायंगल का यूज होगा, इन तीनों ट्रायंगल का। तो हम जब बात करते हैं इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, मतलब ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पर देखो हमारा AO या फिर हाँ OA प्लस OB इज ऑलवेज ग्रेटर देन AB। तो वैसे ही इन ट्रायंगल इधर AOC की बात करते हैं, तो OA प्लस OC इज ग्रेटर देन AC, इसको सेकंड मानते हैं। ठीक है, वैसे ही इन ट्रायंगल BOC की बात करते हैं, तो यहाँ पर BO प्लस OC इज ग्रेटर देन BC, इसको थर्ड मानते हैं। ठीक है, अब इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, लिख लेना ढंग से। तो अगर इन तीनों को ऐड करो तो क्या बन जाएगा, OA प्लस OB प्लस OA प्लस OC प्लस BO लिखो या फिर OB लिखते हैं, OB यूज़ किया ना इसमें, तो OB लिख रहा हूँ, प्लस OC, इसको भी OB कर लो। ठीक है, तो OB और सब हो गया, ग्रेटर देन AB प्लस AC प्लस BC। यहाँ देखो OA 2 है तो 2 टाइम्स OA, फिर 2 टाइम्स OC भी है और 2 टाइम्स OB भी है, ग्रेटर AB AC और BC। यहाँ इन सब में से 2 कॉमन लूँगा, तो OA प्लस OC प्लस OB ग्रेटर देन AB AC BC। उधर इन सब में से 2 क्या था, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको क्या लिखूंगा, OA प्लस OC प्लस OB ग्रेटर देन AB प्लस AC प्लस BC। उधर 2 क्या था, मल्टीप्लाई था, इधर आके 2 डिवाइड, तो मतलब हाफ ऑफ दिस। ठीक है, ये प्रूफ करना था, तो ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है इन द गिवन फिगर AD जो है परपेंडिकुलर है BC के। तो AD ये है, ये परपेंडिकुलर है BC के। आगे हमसे बोल रखा है कि CD जो है ग्रेटर देन BD है। ठीक है, तो CD ये जो देख रहे हो ये क्या है, ग्रेटर देन BD। तो CD हमारा बड़ा है, इसका मतलब कि ये जो एंगल होगा इस वाले एंगल से बड़ा होगा। आगे हमको ये दिखाना है कि AC बड़ा है AB से। तो AC जो है ये AC क्या है, हमारा बड़ा है AB से। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है। तो देखो AC के अपोजिट में एंगल B है और AB के अपोजिट में एंगल C है। ठीक है, अगर हम लोग क्या दिखाना है, AC के अपोजिट में एंगल B है और इसके अपोजिट में एंगल C है, तो हम लोग ये दिखा दें कि एंगल B हमारा बड़ा है एंगल C से। और एंगल B का हमको मेजर नहीं पता, लेकिन हमको इसका एंगल पता है। ठीक है, और हमको ये भी पता है ना कि ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है इससे। तो काम करते हैं, B को और C को इसके और इसके इन दोनों एंगल्स के मतलब इन दोनों एंगल्स के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है,
तो चलो ट्राई करते हैं। तो जैसा कि हमें पता था कि स्टार्टिंग में कि सी डी इज़ ग्रेटर देन बी डी, और सी डी के अपोजिट में क्या है, एंगल डी ए सी, डी ए सी, और बी डी के अपोजिट में है बी ए डी, बी ए डी। ठीक है, तो इन दोनों में हम लोग क्या कहेंगे कि, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पता है तुम्हें कि ये एंगल और इस एंगल, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा। तो एंगल सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल सी को हम लोग लिख सकते हैं, देखो एंगल सी को लिख सकते हैं, चलो इधर एक चीज़ दिखाता हूँ कि एंगल ए मतलब कि डी ए सी, ठीक है, डी ए सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। हमको क्या करना है, सी को इन दोनों के टर्म्स में लिखना था, सी को इन दोनों के टर्म्स में लिखना था। तो डी ए सी की बात करते हैं, ए डी सी की, ए डी सी तो 90 डिग्री था, ये दे रखा है ना, परपेंडिकुलर था, तो 90, तो ये 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 एंगल डी ए सी, 90, और ये दोनों क्या था, इधर प्लस थे उधर जाके माइनस, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस डी ए सी, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल डी ए सी, तो एंगल सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसी तरह से एंगल बी को भी लिख सकते हैं, तो एंगल बी प्लस एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी, इन तीनों एंगल का सम क्या था, 180 के बराबर था। ठीक है, तो और क्या था, ए डी बी का जो 90 था इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, एंगल बी ए डी प्लस 90 एंगल बी प्लस, तो ये दोनों क्या था, प्लस था, तो एंगल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस बी ए डी, 90 माइनस एंगल बी ए डी एंगल बी। ठीक है, तो इसी को अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं तो इधर देखो एंगल बी जो था 90 माइनस बी ए डी है, और एंगल सी जो था 90 माइनस डी ए सी है। ठीक है, अब देखो इसी चीज़ को मैं अगर आगे कंटिन्यू करूँ, अगर इसमें क्या करूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये जो साइन है ना ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मतलब ये रूल होता है एक तरह से समझ लो कि अगर मैं माइनस से मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो ये साइन जो है चेंज हो जाएगा, तो मतलब कि एंगल डी ए सी अब क्या होगा, लेस देन होगा एंगल बी ए डी से, मतलब माइनस बी ए डी। ठीक है, अब मैं क्या कर दूँ, दोनों तरफ 90 ऐड कर दूँ। ठीक है, अब चाहे आगे लगाओ 90 और चाहे इधर लगा दो, बात वही है। अगर इसको रीअरेंज कर लूँ तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल डी ए सी ग्रेटर देन 90 माइनस एंगल बी ए डी। ठीक है, हमको पता है 90 माइनस बी ए डी क्या होता है, एंगल बी होता है, तो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। ठीक है, देख लो ये लिखा है कि एंगल बी क्या है, बड़ा है, तो एंगल बी बड़ा है। ठीक है, क्योंकि एंगल भी बड़ा था देयरफॉर हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिखा ना कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, तो हमको ये दिखाना था, तो आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है हमसे कि डी एक पॉइंट है बी सी पर, ये जो बी सी देख रहे हो इस पर एक पॉइंट डी है, ये जो बी सी देख रहे हो इस पर एक पॉइंट डी है। आगे बोल रखा है ए बी सी ट्राइंगल में बोल रखा है ई इस तरह से एक पॉइंट है सी डी, ई एक इस तरह से पॉइंट है कि हमारा जो सी डी है डी ई के बराबर है, सी डी ये नीचे वाली लाइन डी ई के बराबर है। आगे हमको प्रूव करना है कि ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी ई। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी इस ट्राइंगल की बात करते हैं, तो हमको पता है कि दो ट्राइंगल का सम जो होगा, मतलब सॉरी एक ट्राइंगल के दो साइड्स का सम जो होगा हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होता है, तभी एक ट्राइंगल फॉर्म होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इस हिसाब से ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन, सॉरी ए बी प्लस ए सी
इज ग्रेटर देन बी सी। तो ये लिखते हैं ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। और बी सी को क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे छोड़ो। अब दूसरा ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल बी डी ई, इधर वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। यहाँ पर देखो कि हमको क्या प्रूव करना था, बी ई ना, तो बी ई क्या होगा, छोटा होगा किससे, बी डी प्लस डी ई के सम से ना, बी डी प्लस डी, बी डी प्लस डी ई इज ग्रेटर देन बी ई। हमको पता है कि डी ई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं, तो सी डी पुट कर दो। तो बी डी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन बी ई, बी डी प्लस सी डी, ठीक है ना। और बी डी प्लस सी डी क्या होता है, बी डी प्लस सी डी क्या होगा, बी सी। तो कह सकते हो बी सी इज ग्रेटर देन बी ई। फर्स्ट था, सेकेंड था, ठीक है। तो बी सी हमारा क्या है, ग्रेटर है बी ई से, ठीक है। बी सी जो है क्या है, बड़ा है बी ई से, तो बी ई क्या होगा, ए बी प्लस ए सी से भी छोटा होगा। अब देखो बी सी क्या था यहाँ पर, बी सी क्या था, इन दोनों से छोटा था, लेकिन बी सी क्या है यहाँ पर, इससे बड़ा है। तो बी ई क्या है, बी सी से भी छोटा है, तो इनसे तो और छोटा होगा ना। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बी ई जो है इनसे भी छोटा होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। हम लोग ये कह सकते हैं। तो लिखने का तरीका ये है।